मैम, मैं आज के दिनों में देखा जाए कि झारखंड में एक आदिवासी समाज सूर्या हादसा का मामला बहुत जोरों पर चल रहा है। कहीं ना कहीं एक सरकार जो है से उसका दोषी करार दे रहा है, जो विपक्ष है वो बोल रहा है कि नहीं, निर्दोष है। ये कहाँ तक सही है? एक समाज सेवा होने के सामाजिक होते हुए आप किस तरह एंगल से इस चीज़ को देख रहे हैं आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मुझे देखने वाले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर रीना गौडसोरा, मैं इस पेशे से स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। आप सभी को मेरा जोहार। और यदि सूर्या हांसदा जी की बात करूं तो जैसे हम लोग पहले से तो नहीं जानते, बट हमारे जो भी इनकाउंटर जब हुआ तब ये न्यूज़ काफ़ी सुर्खियों में आया। तब हम लोगों ने कुछ वीडियोस के द्वारा देखा कि वो काफ़ी बच्चों को गांव में पढ़ाते हैं और सब चीज़ करते हैं। मैं भी अपने पश्चिमी सिंहभूम के एरिया क्षेत्र में जाती हूँ, जब देखती हूँ शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना एक बहुत ही मेहनत कश का काम है, बहुत आसान काम नहीं है। बहुत ऐसे लोगों को देखा कि लोग मतलब हमारे आदिवासी समाज में यदि आप देखेंगे कि पढ़ाई के मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इतने पीछे हैं कि उनको मतलब माँ बाप को होश नहीं रहता है। आप यदि देखेंगे तो मतलब इतना वो नशा में या जैसे हड़िया या जो भी आप दारू बोल सकते हैं, जो लोकल जो भी है, इसमें इतना वो लिप्त रहते हैं ना कि बच्चों की तरफ में ध्यान नहीं जाता कि उनका कैसे आगे चरित्र निर्माण होगा, कैसे उनका आगे वो करियर में क्या करेंगे, इन सब चीज़ों से बिल्कुल वो ये रहते हैं। तो यदि वैसे जगह पे किसी बच्चे को शिक्षित करना ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम है। क्योंकि मैंने अपने क्षेत्र में भी जैसे देखा है कि बच्चों को लोग कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो कि घर से उनको उठा के ला रहे हैं कि वो एक जगह रखते हैं उनको हॉस्टल में, और फिर उनको 5-6 तक की पढ़ाई मतलब जो 1 2 3 4 उन्होंने पढ़ा नहीं उसकी पढ़ाई पूरी शिक्षा उनको देते हैं, और फिर उसके बाद कम से कम 10th तक वो पढ़ने लायक बनाते हैं और कुछ उनको सर्टिफिकेट्स देने लायक कुछ ऐसा कोर्स मतलब सर्टिफिकेट्स तक वो ऐसा कुछ ऐसा देते हैं, पढ़ाते हैं, सो दैट एक सर्टिफाइड 10th पास्ड एक बच्चे के, हाँ डिप्लोमा नहीं, 10th का एक सर्टिफिकेट एक मिले, सो दैट 10th बेस्ड कुछ भी अपना काम या अक्षर को बोल सके कि ठीक है हम उतने तक तो पढ़े हैं। तो जितना मैंने वीडियो से देखा है कि इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अपने आप में मतलब यदि मैं एक बच्चे को यदि मैं जाके किताब भी दे दूँ तो ऐसा नहीं कि वो पढ़ लेता है, उसको सम्मिलित करके उसको कराना ये अपने आप में बहुत मेहनत का काम है। और सबसे उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो उस जगह के दर्द को शायद समझते होंगे कि वहाँ के बच्चे का पिछड़ापन और समाज के लोगों का पिछड़ापन, और उस दिशा में वो काम करते हैं। और जैसा अभी पक्ष और विपक्ष की बात यदि हम करें तो दोनों अपने अपने तर्क दे ही रहे हैं कि उनके ऊपर जो भी है केसेस रहे हैं, जो भी उनके ऊपर दोष या वो लगा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उसकी तो एक कानूनी प्रक्रिया होती है, और आज या कल ही मैंने कहीं देखा भी है कि उनके जो वकील साहब है उन्होंने बोला भी कि कुछ केस से वो बरी हो गए हैं, और कुछ केस जो उनके ऊपर में रह गया तो उसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थे। इस तरह से यदि वैसे व्यक्ति का इनकाउंटर हो तो लोगों का न्याय पर से विश्वास उठ जाएगा। और मैं यही कहना चाहूँगी यदि इतना लोगों को कन्फ्यूज़न है कि जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो कहीं टेस्ट में कन्फ्यूज़न होता है तो हम उसके फर्दर टेस्ट करते हैं। तो यदि हमारे यहाँ पे लोग हमारी जो न्याय व्यवस्था उसको न्याय नहीं दिला पा रही है तो मैं सरकार से यही मांग करूँगी कि आगे सीबीआई जांच हो, जो कि मतलब कहते हैं ना कि क्लियर हो जाए सब चीज़। तो और यही कहूँगी, और जैसे समाज के लोग हैं, नहीं तो फिर यदि आप उसको न्याय नहीं दिला पाएंगे तो फिर यही बात उठ जाएगी। जैसे मैं एक आदिवासी समाज से खुद आती हूँ, तो आदिवासी सरकार के रहते यदि हमारे आदिवासी लोगों के ऊपर यदि आप जांच तक नहीं बैठा करके उसको क्लैरिफाई नहीं करेंगे, उसको ये पता नहीं कर पाएंगे कि आखिर उसके रीजन क्या था, तो फिर तो हम एक मतलब कह सकते हैं कि उसको कोई एक सही दिशा डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे अंधेरे में रहेंगे तो फिर हमें लगेगा कि शायद आदिवासी है उसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, तो किसी को भी हम मार सकते हैं। कोई भी अपना कुछ काम कर रहा है कुछ अच्छा, या फिर किसी तरह का आतंकी सोच है, तो आप उसको न्याय दिलाइए। मैं यही चाहूँगी कि आगे उसके लिए सीबीआई की जांच बैठनी चाहिए, गठन होनी चाहिए। सरकार का कहना है कि हम सीआईडी जांच अपना जो स्टेट लेवल की होती है, हाँ उसको से हम जांच करवा रहे हैं। हाँ, फिर सीआईडी क्यों, सीबीआई क्यों? देखिए सीआईडी जांच जो होती है वो मतलब एक जिला अपने राज्य के लेवल पे है, तो उसमें तो देख लीजिए बहुत तरह का ऐसा होता है कि मतलब अब ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, या फिर सरकार का प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा दबाव रहता है कि हो सकता है निष्पक्ष उसमें रिजल्ट निकल के नहीं आए। तो दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए जब दो लोगों में इतनी कंट्रोवर्सी है, तो मुझे लगता है इसीलिए सीबीआई की जांच जरूरी है। तो इस पे आप जैसे आपका ओपिनियन है एक सामाजिक कार्य करते हुए कि
समाज सेवी होने के नाते कि आप जी। सीबीआई की मांग, जी, मैं बिल्कुल सीबीआई की जांच की मांग करना चाहूँगा। आप इसमें उपस्थित हैं। जी। और झारखंड में जो लोग इस तरह के जो घटनाक्रम जो हो रहा है, इस पर क्या कुछ? नहीं, ये तो बिल्कुल ही मतलब ये सबसे बड़ा दुख है हमें कि एक शुरू से झारखंड इसी के लिए बना। लोग सोचते थे कि झारखंड और बिहार जब अलग हुआ तो हम लोगों को लगा कि हम अपना आदिवासी लोग इस तरह से एक अलग ही राज्य की एक परिकल्पना किया था उन्होंने। लेकिन आज हम लोग खुद भी कहीं गली मोहल्ले से गुजरते हैं तो पहले जहाँ देखते थे हमारे आदिवासी, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ गायब हो जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। और ये तो अपने आप में हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। हमें इसके बारे में बहुत समझना है, इसके बारे में बहुत मतलब चिंतन मनन गहन करने की ज़रूरत है हमारे बुद्धिजीवी और बाकी सब लोगों को, इवन एक एक जनमानस को भी, झारखंड के निवासी है, कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। और कहीं ना कहीं से शिक्षा की कमी है, जो हमारे लोग जागरूक नहीं हैं और आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो हम लोग, खैर हमें आगे आना पड़ेगा और हम आवाज़ उठाएंगे इस चीज़ के लिए, अपने समाज के लिए। अपना परिचय। मैं डॉक्टर रीना गौडसोरा, स्त्री रोग विशेषज्ञ।